This is the herbal drug technology lecture in B Form third year. इसमें हम पढ़ेंगे हर्ब्स एज ए रॉ मटेरियल। इसमें चार चीजें जो है हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ हर्ब्स, हर्बल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। ये कुछ डेफिनेशन है इनके बारे में। सोर्सेस ऑफ हर्ब्स, selection, identification and authentication of herbal material, एंड लास्ट है प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। इन चार चीजों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। कुछ डेफिनेशन है। हर्ब्स, हर्ब्स क्या होती है? फ्रूट प्लांट मटेरियल होता है जो कि इंटायर यूज होता है, फ्रेगमेंट पार्ट में यूज होता है, पाउडर फॉर्म में यूज होता है, जिसका क्या है फार्मा मेडिसिनल यूजेस है। ठीक है। हर्ब्स क्या होती है? क्रूड प्लांट होते हैं। क्रूड मतलब जो कि नेचुरल फॉर्म में हमें मिलते हैं। ठीक है, जिसका क्या है वो मेडिसिनल यूज होता है। तो हर्ब्स जो हर्ब्स आर द क्रूड प्लांट मटेरियल विच मे बी इंटायर, फ्रेगमेंट और पाउडर। हर्ब्स इंक्लूड एरियल पार्ट, लीव्स, फ्लावर, fruits, seeds, roots, barks of trees, rhizome and other plant parts। हाउस में क्या है? एरियल पार्ट से भी कुछ ड्रग्स होती है, लीव्स से भी, फ्लावर से भी, फ्रूट से भी, सीड्स, रूट, बार्क, ट्रीज, राइजोम, इन सब से ड्रग्स होती है। इन सब के वैसे ड्रग्स बनती है। ठीक है। हर्बल मेडिसिन, सेकंड डेफिनेशन है हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन क्या होती है? जिसमें हम स्टडी करते हैं मेडिसिनल प्लांट के यूज का। ठीक है। मेडिसिन, हर्ब से मेडिसिन बनाई जाती है जो कि जिसका ट्रीटमेंट होता है, क्योर होता है, प्रिवेंट करता है, डायग्नोज करता है किसी भी डिसीज में। ठीक है। जो भी आपकी हर्ब से मेडिसिन बनाई जाती है उसकी स्टडी करना, जो कि यूज की जाती है ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंट एंड डायग्नोज ए डिसीज। सो हर्बल मेडिसिन इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट, कि मेडिसिनल प्लांट्स का, किसी भी मेडिसिनल प्लांट्स का क्या यूज है इन ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस और डिसीज। देन थर्ड डेफिनेशन है हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट जो कि हर्बल जो मेडिसिन है उनसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इट इंक्लूड्स इन एडिशन टू हर्ब्स। ठीक है। इसमें हर्ब्स के साथ साथ जो क्रूड ड्रग से प्लांट मटेरियल है लाइक गम, रेजिन, बाल्सम, एक्सुडेट, इन सब के प्रोडक्ट क्या है। ठीक है। इनके सबके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है हर्बल ड्रग प्रिपरेशन, की हर्बल ड्रग को प्रिपेयर कैसे करते हैं? बाय फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा। कुछ एक्सट्रैक्शन करते हैं क्या, प्रिपेयर कैसे करते हैं? ये क्या है? हर्बल ड्रग प्रिपेयर। दे आर प्रोड्यूसेस फ्रॉम हर्बल मटेरियल। ये कहाँ से? हर्बल मटेरियल से हर्बल ड्रग प्रिपेयर होती है बाई फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा। फिजिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा किसी भी हर्बल मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट था सोर्सेस ऑफ हर्ब्स। हर्ब्स के क्या क्या सोर्सेस है? लाइक रूट, रूट से भी आपके हर्ब्स मिलती है। एकोनाइट, लिकोराइस, रुबाब, जिंजर, ये सब क्या है? रूट, रूट से आपको मिलती है। देन बाग से क्विनीन, स्लिपरी, सिन्नामन, ये क्या है? हर्ब्स, ये कैसे? बाग से आप मिलती है। लीव्स, लीव्स से आपको हर्ब्स मिलती है। बेलाडोना, कोकेन, डिजिटेलिस, ओरिगेनो। ओके। एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स कैमोमाइल, हॉप्स, सेफ्रॉन, क्लोव, ये सब फ्लावर से मिलती है। फ्रूट्स एंड सीड, ओपियम, नक्स वोमिका, फेनल, मस्टर्ड। तो ये सब क्या है? फ्रूट और सीड्स के से मिलते हैं। तो ये जितनी भी हर्ब्स है ये क्या है? इनके सोर्सेस है कि ये रूट से है, ये बाग से है, लीव से है, फ्लावर से है, फ्रूट एंड सीड से है। लाइक ओरिगेनो है, ओरिगेनो की जो जो भी हम पिज्जा वगैरह में भी यूज करते हैं ओरिगेनो, ओरिगेनो वो क्या है? वो लीव्स होती है, एज ए लीव्स यूज करते हैं हम उसको। ठीक है। देन इनका यूजेस क्या है? यूज क्या है? ये एरोमेटिक एजेंट के लिए यूज होती है, एरोमा देने के लिए, ऑर्डर के लिए, स्मेल के लिए, फ्लेवर, फ्लेवरिंग एजेंट यूज होती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज होती है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज की जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है, और इसके बहुत सारे अदर अदर अलग अलग मेडिसिनल यूज है। नेक्स्ट है हर्बल मटेरियल्स। हर्बल मटेरियल्स के कुछ पार्ट है कि जो भी हर्बल मटेरियल है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो कैसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो पहला है इसका फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफाई, जितना अब हमको पता नहीं है कि ये जो है जितने भी प्लांट होते हैं
तो उनका सबका मेडिसिनल यूज होता है, जरूरी नहीं है किसी का मेडिसिनल यूज नहीं होता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका मेडिसिनल यूज है? ठीक है, तो हर्बल मटेरियल शुड बी डिस्क्राइब्ड बाय नेशनल फार्माकोपियाज और मटेरियल मेडिका। तो क्या है, जितने भी हर्बल मटेरियल है जिसका मेडिसिनल यूज है वो क्या है, जो कि अपने नेशनल फार्माकोपियाज है, जो कि स्टैंडर्ड है, उसमें उसके बारे में डिस्क्राइब दिया होता है। अगर हमें कोई प्लांट के बारे में स्टडी करनी है तो उसको हम देखेंगे कि ये जो भी फार्माकोपियाज है, नेशनल फार्माकोपियाज या मटेरियल मेडिका, वो उसमें मेंशन है प्लांट या नहीं है। अगर उसमें मेंशन है तो उसका मेडिसिनल यूज है, तो उसका कुछ ना कुछ मेडिसिनल यूज है, और अगर नहीं है तो उसका कोई मेडिसिनल यूज नहीं है तो या बहुत कम है जो कि मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हर्बल मटेरियल शुड बी डिस्क्राइब्ड बाय नेशनल फार्माकोपियाज और मटेरियल मेडिका। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हर्बल मटेरियल को बाय द नेशनल फार्माकोपिया मटेरियल मेडिका के द्वारा, कि उसमें उसकी को डिस्क्राइब किया होता है, उसमें उसमें मेंशन होता है। ठीक है, जितने भी मेडिसिनल हर्बल ड्रग है वो फार्माकोपियाज वगैरह में मेंशन होती है। ठीक है, देन सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैसे सेलेक्ट करेंगे? जो हर्बल रेफरेंस एक्सट्रैक्ट है उसको प्रिपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ। जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करेंगे, उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ऑन क्रोमेटोग्राफ। ठीक है, टीएलसी करेंगे, उसके एचपीएलसी करेंगे, एचपीटीएलसी करेंगे, जीसी करेंगे, और कुछ स्पेक्ट्रा जो लाइक एनएमआर करेंगे। तो ये सब जो भी हर्बल ड्रग में, हर्ब्स में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है उनका सबका उनको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये जो है, ये इसको आइसोलेट कर लेंगे, जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट किसी भी प्लांट में आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करने के बाद कि ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या नहीं है, सिलेक्शन क्राइटेरिया। देन हर्बल एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन, देयर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट शुड बी स्टेबल। जो भी हर्बल एक्सट्रैक्ट आपने किया है, प्रिपेयर किया है, और जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो स्टेबल होना चाहिए। तो यूजिंग अवेलेबल एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एनालिटिकल मेथड, इन सबसे यूज कर सकते हैं कि उसका कोई हैजार्डस इफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, तो ये सब हम वो स्टेबल अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। देन ऑथेंटिकेशन, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका मेडिसिनल यूज है या नहीं है, वो आपने हब आइडेंटिफाई कर लिया, उसका सेलेक्ट कर लिया हब्स को। अब है ऑथेंटिकेट। हब ऑथेंटिकेट जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस है, जो कि इंश्योर करता है कि ये जो प्लांट है वो करेक्ट स्पीसीज का है। जो प्लांट पार्ट यूज हो रहा है उसमें जो रॉ मटेरियल है वो हर्बल मेडिसिन में जो यूज हो रहा है, हर्बल मेडिसिन में जो उसका रॉ मटेरियल है प्लांट के पार्ट का, वो हर्बल मेडिसिन में यूज होगा। ठीक है, उसकी सेफ्टी इफिकेसी हर्बल मेडिसिन में वो भी जरूरी है। तो वो सब क्या है, ऑथेंटिकेशन है, कि हर्ब्स को हम ऑथेंटिकेशन कर देंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस से, जिससे हमें पता चल जाए कि ये करेक्ट स्पीसीज है, इसका प्लांट वहाँ पार्ट ये यूज कर रहे हैं, इसमें ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इसकी वजह से एक फार्माकोलॉजिकल यूज होगा। ठीक है, तो सब ऑथेंटिकेशन में होता है। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट विच गिव्स सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ हर्बल मेडिसिन। इसमें क्या पता चल जाता है हमें कि किसी भी सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ हर्बल मेडिसिन के बारे में। देन इसमें केमिकल रिएक्शन के बारे में, क्रोमेटोग्राफ प्रोसीजर जो है, लाइक क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, एचपीएलसी, एचपीटीएलसी, जीसीटीएलसी, ये सब हम ऑथेंटिकेशन में दिखाएंगे। उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड्स दिखाएंगे, कॉम्बिनेशन या दोनों को, क्रोमेटोग्राफी एज वेल एज स्पेक्ट्रोस्कोपिक दोनों कर सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट जो था उसका, प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। तो कैसे हर्बल, अब हम क्या कर दिया, हमने प्लांट को सेलेक्ट कर लिया, अब उसकी प्रोसेसिंग है। किसी भी जो हमारे प्लांट है, फ्रूट ड्रग है, ठीक है, जो हमें नेचुरली मिल रही है, उसको क्या है, उसकी कुछ प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, लाइक उसको कैसे कलेक्ट करना, गार्बलिंग करना, स्टोर करके रखना। ठीक है, मार्केट में लाने से पहले उसके बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, देन उसके बाद वो मार्केट में आती है। तो मार्केट में लाने के लिए किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट को, तो उसकी प्रोसेसिंग हमें किसी उस हर्बल मटेरियल की प्रोसेसिंग करनी होती है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस ऑन गुड हर्बल प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस फॉर हर्बल मेडिसिन, क्या करते हैं डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हर्बल मेडिसिन की क्या है, गुड हर्बल प्रोसेसिंग प्रैक्टिस होती है। प्रोसेसिंग इज ए यूनिक टेक्निक ऑफ प्रोसेस इन द प्रिपरेशन ऑफ हर्बल मटेरियल फ्रॉम ए मेडिसिनल प्लांट एंड प्लांट पार्ट। किसी भी मेडिसिनल प्लांट का प्लांट के पार्ट को प्रिपेयर करते हैं, तो प्रिपरेशन जो होती है हर्बल मटेरियल से,
हर्बल मटेरियल हर्बल मटेरियल को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट प्रोसेसिंग प्रोसीजर में वेरी फ्रॉम वन हर्बल मटेरियल टू अनदर। जरूरी नहीं है कि हर क्रूड ड्रग या हर जो मेडिसिनल प्लांट है उसको एक उसका सेम प्रोसीजर हो, अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से प्रिपेयर उसको करते हैं। ठीक है, देन फर्दर वी डिस्कस्ड अबाउट अब हम डिस्कस करेंगे पर्पस, क्यों करते हैं हम, उसका क्या पर्पस है, उसके डॉक्यूमेंटेशन एंड उसके प्रोसेसिंग प्रोसीजर यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल में पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग का पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं हम प्रोसेसिंग। ठीक है, हम डायरेक्ट भी तो किसी भी प्लांट को डायरेक्ट लेके भी उसका फार्माकोलॉजिकल यूज हो सकता है, हम प्रोसेसिंग ही क्यों कर रहे हैं। तो सब इसके क्या है, न्यूट्रलाइजिंग ऑफ टॉक्सिसिटी एंड डिमिनाइज्ड साइड इफेक्ट। टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए और उसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए ही प्रोसेसिंग यूज होता है। दूसरा, मॉडिफिकेशन ऑफ थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसकी जो थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल क्यूनिन है, क्यूनिन क्या है, केमिकल है। ठीक है, ये क्या है, इसका फार्माकोथेराप्यूटिक यूज क्या है, ये एंटी मलेरियल ड्रग है। अब क्यूनिन से हमें क्यूनिडीन बनाना है, प्रोसेसिंग करनी है, क्यूनिन से क्यूनिडीन बनाना है। क्यूनिडीन जो यूज हो रहा है वो एंटी अरिथमिक एजेंट है, यानी कि जो भी हमारी हार्ट बीट है वो है उसमें यूज हो रहा है। तो क्या है, क्विनिन एंटी मलेरिया में यूज होता है। अगर उसको हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसकी और क्विनिडीन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी जो थेराप्यूटिक एक्टिविटी है उसमें भी मॉडिफिकेशन आ जाता है। देन थर्ड है इनहांसिंग इफिकेसी, उसकी इफिकेसी को भी बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग का यूज होता है। देन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि किस लाइक हमने कोई भी हर्बल ड्रग ली तो उसका फिर हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है, क्योंकि जब इंस्पेक्शन होती है तो उस इंस्पेक्शन में डॉक्यूमेंटेशन जरूर मांगते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो भी आपका हर्बल रॉ मटेरियल उसका बैच नंबर होना चाहिए, बॉटेनिकल नेम होना चाहिए मेडिसिनल प्लांट का, लोकल नेम होना चाहिए, प्लांट पार्ट होना चाहिए कि जो भी आपने मेडिसिनल प्लांट लिया है उसका बैच नंबर क्या है, उसका बॉटेनिकल नेम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है, प्लांट पार्ट क्या है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। सोर्स कहाँ से वो लिया है, ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है कि वहां से लिया है, कल्टीवेशन कंडीशन लाइक सीजन, मंथ एंड डेट, इन्वायरमेंट, यानी कि जिस टाइम आपने वो मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट किया उस टाइम किस सीजन में उसको आपने कलेक्ट किया, किस मंथ में कलेक्ट किया, किस डेट को कलेक्ट किया और किस इन्वायरमेंट कंडीशन क्या थी। बॉटेनिकल ऑथेंटिकेशन, आपने उसकी बॉटेनिकल ऑथेंटिकेशन कराई, फिजिकल अपीयरेंस वो देखने में कैसा है, उसका कलर, ऑर्डर, फॉर्म, शेप, साइज, टेक्सचर, ये सब क्या है। ऐसे रिजल्ट एंड लिमिट टेस्ट, कुछ ऐसे रिजल्ट एंड लिमिट टेस्ट है उसके। देन डिटर्मिनेशन ऑफ पॉसिबल कॉन्टामिनेशन सच एज हैवी मेटल, और अगर उसमें कोई कॉन्टामिनेशन है उसको डिटर्मिनेशन जो है जैसे हैवी मेटल वो भी डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है किसी भी प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल का। देन प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग का प्रोसीजर क्या है, प्रोसेसिंग प्रोसीजर ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग प्रोसीजर, दो तरह के प्रोसीजर होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में आता है गार्बलिंग, तो आफ्टर द बल्क अमाउंट ऑफ डिजायर्ड प्लांट इज हार्वेस्टेड और कलेक्टेड, ऑल अनवांटेड मैटर्स, impurities and residue non-medicinal particles separated by sieving, trimming, various other mechanical means और by head operation। यानी कि गार्बलिंग में है कि जब हमारा प्लांट डिजायर कंडीशन पर पहुंच जाए, जब हम उसको हार्वेस्ट उसके बाद उसको हार्वेस्ट करें, जब वो हमें बल्क अमाउंट में बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट में मिलेगा, ठीक है, हमारा डिजायर्ड प्लांट उसमें जितना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होना चाहिए वो सब पूरी क्वांटिटी में आ गया, उस टाइम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। उसमें जो अनवांटेड मैटर है जो हमें नहीं चाहिए होते, जिसका कोई थेरापेटिक यूज नहीं होता, उसको क्या है, उसको सेपरेट कर लेंगे सीविंग मेथड से, ट्रिमिंग से या अदर मैकेनिकल प्रोसेस से उसको सेपरेट कर लेंगे, और जो हमारा मेन है हर्बल रॉ मटेरियल उसको कलेक्ट कर लेंगे। देन वॉश करेंगे उसको,
पार्बोलिंग एंड ब्लेंचिंग, ठीक है, पुट बॉइलिंग वाटर, लाइक बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे, वॉश करने के बाद उसको बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे, जिसमें अगर उसमें कॉन्टामिनेशन होने से बच जाता है, ठीक है, कॉन्टामिनेशन से बचा देंगे। देन लीचिंग, जो भी इसकी इम्प्योरिटीज है वो रिमूव कराएंगे बाय द रनिंग एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, ठीक है। क्या करेंगे, लीचिंग मीन्स कि उसको बॉइलिंग वाटर से निकालने के बाद क्या करेंगे, जो रनिंग वाटर है उससे उसको वॉश करेंगे, ताकि उसकी जो इम्प्योरिटीज है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। इसमें फिर क्या है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग प्रोसीजर जो है वो सेकेंडरी प्रोसेसिंग प्रोसीजर है, उसमें आएंगे कटिंग, जो भी आपका जो हर्बल मेडिसिनल प्लांट है उसकी क्या है, कन्वेनियंट साइज एंड शेप में कट कर लेंगे, स्टोर करके रखेंगे कि क्या उसकी स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए, बॉयल, रोस्टिंग मीन्स हीट करेंगे उसको, ड्राइंग करेंगे, ठीक है। तो ये सब मेथड है। प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल मटेरियल, कलेक्शन ऑफ ड्रग, कि मेडिसिनल प्लांट मटेरियल शुड बी कलेक्टेड ड्यूरिंग द अप्रोप्रिएट सीजन और टाइम period to ensure the best possible quality of both sources material and finished product। जो भी मेडिसिनल प्लांट मटेरियल है वो कलेक्ट होना चाहिए उसके अप्रोप्रिएट सीजन में, अप्रोप्रिएट टाइम में, ठीक है, जिस टाइम उस प्लांट मटेरियल की बेस्ट क्वालिटी हो, ठीक है, उस टाइम उसको हम कलेक्ट करेंगे। देन it is well known that quantitative concentration of biological active constituent varies with the stage of plant growth and development। क्या होता है कि जब प्लांट की ग्रोथ होती है और डेवलप होता है, उस टाइम जो उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी क्वांटिटी भी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो जब उसकी फुली क्वांटिटी में हमें वो मिले जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, उस टाइम हम उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जिस टाइम हम कलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम उस मटेरियल का बेस्ट टाइम फॉर कलेक्शन शुड बी डिटरमाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जब जो उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो हमें बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट क्वांटिटी में मिले जिस टाइम, उस टाइम के पर हम उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन कलेक्ट करने के बाद कलेक्टेड मटेरियल शुड बी प्लेस्ड इन क्लीन बास्केट में रखेंगे, मैश बैग्स वगैरह में रखेंगे जहां पर एरिएशन जो है हवा जो है वो आस पास हो कंटेनर में। उसके बाद वहां पर उसको फ्री करेंगे, जो भी फॉरेन मटेरियल है उसके साथ हमारे हर्ब्स के साथ आ गया उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे फ्रॉम द प्लांट रेमनेट फ्रॉम प्रीवियस कलेक्टिंग एक्टिविटीज। आफ्टर कलेक्शन द रॉ मटेरियल plant material may be subjected to appropriate preliminary processing including elimination of undesired material and contaminant by washing। वॉश करके रखेंगे, सॉफ्ट करके रखेंगे, कटिंग करेंगे, जो भी मैंने अभी पहले बताया था। और एग्जांपल दे रखा है, लाइक देखो स्ट्रामोनियम लीव्स जो है वो जो है उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो गैदर्ड होता है मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है, हाई प्रोपोर्शन में। जो एल्कोलाइड उसमें प्रेजेंट होता है स्ट्रामोनियम लीव्स में वो मॉर्निंग में सबसे हाई प्रोपोर्शन में होता है एज कम्पेयर टू इवनिंग। तो उसको क्या है हम मॉर्निंग में कलेक्ट करेंगे इवनिंग के कंपेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइंस दे रखी है। जो मेडिसिनल प्लांट है और हर्बल ड्रग है उसको हार्वेस्ट करेंगे बेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी फॉर द प्रोपोज्ड यूज। दिस डैमेज प्लांट और पार्ट ऑफ प्लांट नीड टू बी एक्सक्लूडेड। उसमें जो भी डैमेज प्लांट होगा और या प्लांट का पार्ट होगा उसको बाहर निकाल देंगे। मेडिसिनल प्लांट हर्बल ड्रग शुड बी हार्वेस्टेड अंडर द बेस्ट पॉसिबल कंडीशन अवॉइडिंग वेट सॉइल, ड्यू, rain, exceptionally high air humidity। If harvesting occur in wet condition, possible adverse effect on medicinal plant due to increased moisture level should be contracted, ठीक है। तो जो भी हर्बल ड्रग है वो हार्वेस्ट करेंगे बेस्ट पॉसिबल कंडीशन पे, वेट सॉइल और हेयर ह्यूमिडिटी को अवॉइड करेंगे, उस टाइम पे हम उसको कलेक्ट हार्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कंटामिनेशन से भी बचाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है कटिंग डिवाइसेस और हार्वेस्टर मस्ट बी एडजस्टेड सच दैट कंटामिनेशन फ्रॉम सॉइल पार्टिकल इज रिड्यूस टू ए मिनिमम। यानी कि जो भी जिससे हम हार्वेस्ट करेंगे वो इक्विपमेंट हार्वेस्टर या कटिंग डिवाइस जो है वो कंटामिनेशन से बचा होना चाहिए, सॉइल से उसको एडजस्ट करेंगे और वे फ्री होना चाहिए कंटामिनेशन से। देन नेक्स्ट है द हार्वेस्टेड मेडिसिनल प्लांट जो है वो डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए क्योंकि कंटामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी फॉरेन पार्टिकल जो है हमारे हर्बल ड्रग के साथ साथ कोई अदर भी फॉरेन पार्टिकल आ जाएंगे जो हमारी ड्रग्स को कंटामिनेट कर देंगे।
During harvesting, care should be taken to ensure that no toxic weed mix with the harvested medicinal plant. क्या होता है जब हम हार्वेस्ट करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारी हर्बल ड्रग है, मेडिसिनल प्लांट है, उसके साथ साथ कोई टॉक्सिक वीड मिक्स ना हो उसमें, ठीक है, कोई टॉक्सिक वीड उसमें मिक्स ना हो, ठीक है। तो ये हम थोड़ा ध्यान रखेंगे हार्वेस्टिंग करते टाइम, ठीक है। देन नेक्स्ट, ऑल कंटेनर यूज ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग मस्ट बी क्लीन एंड फ्री ऑफ कंटामिनेशन फ्रॉम प्रीवियस हार्वेस्ट। यानी कि जितने जो भी हम कंटेनर यूज करेंगे हार्वेस्टिंग में वो क्लीन होना चाहिए, कंटामिनेशन से फ्री होना चाहिए, ठीक है, ड्राई कंडीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट है मैकेनिकल डैमेज एंड कॉम्पैक्टिंग ऑफ हार्वेस्टिंग मेडिसिनल प्लांट हर्बल ड्रग दैट वुड रिजल्ट इन अनडिजायरेबल क्वालिटी चेंजेस मस्ट बी अवॉइडेड। In this respect, attention must be paid overfilling of the sacks, stacking up of the sacks। यानी कि हार्वेस्टिंग के टाइम हम ये ध्यान रखेंगे कि हम हार्वेस्ट करते करते किसी कंटेनर को भर रहे हैं और उसमें ओवरफिलिंग हो जाती है, स्टैकिंग, ये सब हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसमें मैंने बताया था सेकंड ड्राइंग का, जब व्हेन मेडिसिनल प्लांट मटेरियल आर प्रिपेयर्ड फॉर यूज इन द ड्राई फॉर्म मॉइस्चर कंटेंट ऑफ मटेरियल शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, जब हमने मटेरियल लिया, हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद उसकी ड्राइंग करेंगे तो उसको क्या है, ड्राइंग में है कि जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट उस हर प्लांट में, मेडिसिनल प्लांट में नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम उसको ड्राई करेंगे। जिस ठीक है, अगर वो उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा तो मोल्ड वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वो हमारा डिटोरिएट हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा हर्बल मेडिसिन है वो खराब हो जाएगी। तो ठीक है, तो मेडिसिनल प्लांट कैन बी ड्राइड इन ए नंबर ऑफ वे। किस किस मेथड से हम उसको अपने मेडिसिनल प्लांट को ड्राई कर सकते हैं? ओपन एयर में रखकर, प्लेस्ड इन थिन लेयर ऑन ड्राइंग फ्रेम, जो भी ड्राइंग फ्रेम्स है उसको थिन लेयर में रख देंगे वहां पे। डायरेक्ट सनलाइट अगर जरूरत है, अगर वो खराब नहीं होता है तो डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। बाय इनडायरेक्ट फायर, बेकिंग, लायोफिलाइजेशन, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड डिवाइस से ड्राई कर सकते हैं। ड्राइंग ओवन में ड्राई कर सकते हैं, वैक्यूम ड्राइंग कर सकते हैं, स्प्रे ड्राइंग कर सकते हैं। एग्जांपल पपाया लेटेक्स को स्प्रे ड्राई करते हैं। देन गार्बलिंग का जो मैंने बता दिया, गार्बलिंग का वो प्रोसेस जो पूरा कलेक्ट करते हैं आफ्टर ड्राइंग एंड गार्बलिंग, मार्केट में लाते हैं। आफ्टर ड्राइंग एंड गार्बलिंग the process is dissolved and sand, dirt and foreign particle part of some plant not considering the to be removed। ये सब जो सारा जितने भी contamination होते हैं वो सब remove कर देंगे, तो ये सब ठीक है। If the extraneous matter is permitted in a crude drug, the quality of drug suffers at time it does not the pharmacopoeial limit। अगर कोई बाहर का मैटर जो है वो क्रूड ड्रग में है तो क्वालिटी जो होती है ड्रग्स की वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, वो इफेक्ट हो जाती है, जिसके टाइम फार्माकोपियल लिमिट जो होती है वो ठीक नहीं होती। उसके बाद पैकिंग करेंगे, उसके बाद पैक करने के में द मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग अल्टीमेट यूज इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट कंडीशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज शुड बी टेकन इनटू द कंसीडर व्हाइल पैकिंग द ड्रग। उसके बाद पैकिंग करेंगे, वो भी हम ध्यानपूर्वक पैकिंग करेंगे कि ये लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, उसी तरह की हम पैकिंग करेंगे, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखते हुए, स्टोरेज को ध्यान में रखते हुए उसकी पैकिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोलोफोनी एंड बाल्सम ऑफ टोलू जो है वो पैक करेंगे कीरोसिन टिन्स में, बल्कि जो एसाफोइटिडा है, हींग है, उसको स्टोर कर सकते हैं हम क्लोज्ड कंटेनर में टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वॉलेटाइल, जिससे वॉलेटाइल ऑयल के लॉस को बचाने के लिए उसको हम किसी भी स्टोर्ड क्लोज्ड कंटेनर में रखते हैं, बल्कि जो कोलोफोनिया बाल्सम ऑफ टोलू है उसको पैक कर सकते हैं केरोसिन टिन्स में। इसलिए हर ड्रग्स का की जो पैकिंग है वो अलग अलग होती है, ठीक है। जो कॉड लीवर ऑयल है वो सेंसिटिव होता है लाइट को, इसलिए उसको हम स्टोर करके रखेंगे कंटेनर में विच विल नॉट हैव इफेक्ट ऑफ सनलाइट, जहां पर सनलाइट का इफेक्ट ना हो, ठीक है। द ड्रग्स विच आर वेरी सेंसिटिव टू मॉइस्चर आल्सो कॉस्टली एट द सेम टाइम नीड स्पेशल अटेंशन। जिस ड्रग का जो है वो जो ज्यादा सेंसिटिव होती है मॉइस्चर से और ज्यादा कॉस्टली होती है, उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से हम उसकी पैकिंग करते हैं, लाइक डिजिटल सर्गोट स्किल। ये इसकी पैकिंग, देन स्टोरेज फैसिलिटीज ऑफ पैकिंग के बाद स्टोर करना, और मेडिसिनल प्लांट को स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर मेडिसिनल प्लांट मटेरियल शुड बी वेल एरिएटेड में ड्राई और प्रोटेक्ट, यानी कि लाइट वगैरह से बचा के उसको स्टोर करते हैं।
द फ्लोर शुड बी, जहाँ पर हम स्टोर करके रखते हैं वो टाइड होनी चाहिए, विदाउट क्रैक में वो हर्बल मटेरियल स्टोर होना चाहिए, इजी टू क्लीन। मेडिसिनल प्लांट मटेरियल शुड बी स्टोर्ड ऑन सेल्फ में स्टोर कर सकते हैं, विच कीप द मटेरियल सफिशिएंट डिस्टेंस, जहाँ पर मटेरियल जो है वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस में होना चाहिए। Material used for packing should be non-polluting, clean, dry, and undamaged condition, and should conform to the quality requirement of medicinal plant material concerned। तो ये क्या है, इसकी स्टोरेज कंडीशन है। फ्रेश मेडिसिनल प्लांट मटेरियल शुड बी स्टोर्ड एट अप्रोप्रिएट लो टेम्परेचर, जो भी फ्रेश मेडिसिनल प्लांट मटेरियल है उसको हमें अप्रोप्रिएट लो टेम्परेचर पर रखना चाहिए, जिसका टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको स्टोर करके रखते हैं। एंड फ्रोजन प्रोडक्ट शुड बी स्टोर्ड एट लेस देन, और जितने भी फ्रोजन प्रोडक्ट है उसको हमें लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस पर -2 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखना चाहिए। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्रूड ड्रग जो है कुड बी रियरली स्टोर इन एयर टाइट, अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्रूड ड्रग है उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए। मॉइस्चर प्रूफ एंड लाइट प्रूफ कंटेनर, वो कैसा मॉइस्चर प्रूफ और लाइट प्रूफ कंटेनर चीजें लाइक जैसे टिन, केन्स, एम्बर ग्लास कंटेनर, ये सब में स्टोर करके रखते हैं जो भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग होती है। वुडन बॉक्स एंड पेपर बैग्स शुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ क्रूड ड्रग, जो वुडन बॉक्सेस और पेपर के बैग्स है उसको हमें यूज नहीं करना चाहिए किसी भी क्रूड ड्रग की स्टोरेज के लिए। ओके, तो ये आपके इंट्रोडक्शन पार्ट था हर्बल ड्रग्स का हर्ब्स एज ए रॉ मटेरियल जो यूज की जाती है, जिसमें कुछ डेफिनेशंस थी, सोर्सेस थे, हर्बल मटेरियल था, और उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ द हर्बल मटेरियल। हाँ, ओके, थैंक यू।